Bismillahirrahmanirrahim. I am Faiza, teacher from IBA Public School, Arcana. Today we will learn about the tenses, which is from English subject and it is for class 3 and 4. What are the objectives? By the end of the lesson, students will be able to define simple tenses, identify the verb and tense in sentence, use past simple tense and present simple and future simple tense. ठीक है, टेंसेस क्या होते हैं? टेंसेस की मतलब है वक्त, ज़मान। वो हमेशा बेसिकली 3 किस्म के होते हैं। एक तो हमारा प्रेजेंट सिंपल, जो हमारा हाल होता है, जैसे अभी हम गुजर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, आप जिन क्लासों में हो, 3 में हो, 4 में हो, ये आपका प्रेजेंट है। पास्ट वो जब आप छोटे होते थे, छोटी क्लासों में पढ़ते थे, और वो आपका माजी था, पास्ट टेंस, वो कभी नहीं आता लौट के। और फ्यूचर जो आने वाला वक्त, आप जब बड़े होंगे, दूसरी क्लासेस में जाएंगे। ठीक है, कभी कभी हम कोई ख्वाहिश भी जाहिर करते हैं कि मैं बड़ा होके डॉक्टर बनूंगा। इस तरह वो हम आई विल बी ए डॉक्टर, तो हम हमेशा फ्यूचर टेंस यूज़ करते हैं उसमें। तो इसमें हमारी हेल्प करते हैं वर्ब, जो कि एक्शन वर्ड्स होते हैं। वर्ब को देख के हम समझ जाते हैं कि ये हम प्रेजेंट की बात कर रहा है या फ्यूचर की बात हो रही है या पास्ट की। ठीक है, उसमें आपको पता है कि वर्ब के फॉर्म होते हैं। What is a tense? A tense is a verb that tells us the time of an action is complete or not. It also tells us about the state of being. ठीक है, वर्ब के ज़रिए हमें पता चलता है कि एक एक्शन कंप्लीट हुआ है या नहीं, और ये एक हालत को भी बयान करता है। फॉर एग्जांपल, मैं कहूँगी अपने लिए आई एम अ टीचर। यहाँ पर कोई काम नहीं हो रहा, यहाँ पर कोई एक्शन नहीं दिखा रही, लेकिन एक स्टेट को बयान करने में भी हमें वर्ब हेल्प देते हैं, जिन्हें टू बी वर्ब कहते हैं। जिस तरह एम हो गया, और आप अपनी बात करोगे तो आई एम अ स्टूडेंट। ठीक है, हम इसमें सीखेंगे सिंपल टेंसेस को। वैसे तो हमारे सिंपल प्रेजेंट टेंस हैं, पास्ट, फ्यूचर, ये कुल मिला के हर इसके 4 हिस्से होते हैं, जिसे हम 12 टेंसेस कहते हैं। अगर आपको कोई पूछे कितने टेंस है, तो हम उनको क्या कहेंगे? 12 टेंस हैं। वो किस तरह के सिंपल प्रेजेंट में हमारे आ जाते हैं। एक तो सिंपल प्रेजेंट हो गया, उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। पास्ट में हमारा हो जाता है सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। इस तरह फ्यूचर में भी आ जाएगा हमारा सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक है, तो यहाँ पर हम सिर्फ सिंपल टेंसेस को देखते हैं। प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर टेंस को कवर करेंगे इसमें। प्रेजेंट सिंपल टेंस, इट इंडिकेट्स टाइम ऑफ एन एक्शन इन प्रेजेंट टाइम। ये हमें हाल की बात बताता है, जिस तरह जो एक्शन मौजूदा वक्त में हो रहा हो। व्हाट इज इट्स फॉर्मेशन? इसकी फॉर्मेशन है, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, और एस या ई एस का इजाफा होगा वर्ब के साथ, और प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, जिस तरह अच्छा, आपको सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का पता होना चाहिए। सब्जेक्ट वो होता है सेंटेंस में जो कोई काम करे। ठीक है, इट परफॉर्म्स एन एक्शन, और एक्शन वो जो काम हो। एंड ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिसपे एक्शन असरअंदाज हो, टू विच एन एक्शन इज डायरेक्टेड। तो ही हमारा सब्जेक्ट है, ईट एक्शन वर्ड है, वर्ब है, और चॉकलेट्स और पिज़्ज़ा हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इसकी फॉर्मेशन होती है। किसी भी टेंस को समझना हो तो उसके हेल्पिंग वर्ब देखा करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। The simple present tense is found by adding s to the base form of the verb for singular, he, she, it and other singular nouns. प्रेजेंट टेंस में आपको ये ख्याल रखना होगा कि हमेशा जो हमारे ये सब्जेक्ट्स होते हैं, जिस तरह ही, शी, इट, और अगर नेम भी यूज़ हो, जिस तरह कोई भी नेम यूज़ हो, तो उनके साथ वर्ब में एस लगेगा। ठीक है, क्योंकि ये सिंगुलर होते हैं। इनके साथ ईट नहीं, बल्कि ईट सारा है। और कुछ वर्ब ऐसे होते हैं, जिस तरह गो हो गया, पास हो गया, विश, उसमें सिर्फ एस नहीं बल्कि ई एस का इजाफा होगा। जिस तरह आई गो, यू गो, ही गोज, शी गोज, इट गोज, या कोई नेम हो, एहसन गोज, तो
ES लगेगा कुछ वर्ब के साथ। और इफ़ वी वांट टू चेंज नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, तो उनके नेगेटिव फॉर्म में क्या आ जाते हैं, ये होते हैं हेल्पिंग वर्ब, डू और डज। इसमें हम नेगेटिव इसको कैसे चेंज करेंगे, आई डू नॉट ईट, यू डू नॉट ईट, ही डज नॉट ईट, शी डज नॉट ईट, इस तरह। और डू और डज प्रेजेंट के हेल्पिंग वर्ब कहलाते हैं, ठीक है। और इंट्रोगेटिव करना है तो सिंपली डू और डज हमारे आगे आ जाते हैं। पास्ट टेंस के हमारे जो हेल्पिंग वर्ब हैं वो होते हैं डिड। यहाँ पर सिंपल में हम क्या करते हैं, इसमें हमेशा सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं, इट रेन्ड यस्टरडे। जो वर्ब के साथ, रेगुलर वर्ब के साथ ईडी का इजाफा होता है वर्ब में, तो सेकंड फॉर्म बन जाती है। तो हमेशा पास्ट टेंस जो होता है इसमें सेकंड फॉर्म यूज़ होता है, और जब हम इनको नेगेटिव में चेंज करें तो डेड आ जाता है और फिर से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, ठीक है। द पास्ट टेंस इज द सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, इट रिमेन्स सेम फॉर ऑल द सब्जेक्ट। और ये हमेशा जिस तरह सेकंड फॉर्म लग रहा है तो सबके साथ ही लगेगा, ही शी इट के साथ कोई एस वगैरह नहीं लगेगी, इनमें भी सेकंड फॉर्म ही लगेगा। लेकिन यहाँ पर जब हम नेगेटिव इसको चेंज करेंगे तो डेट का इजाफा होगा और बेस फॉर्म ही लगेगी, फर्स्ट फॉर्म, आई डिड नॉट ईट, ठीक है। और इंट्रोगेटिव में डेड आगे आ जाएगा, डिड यू ईट, इस तरह, ठीक है। कुछ वर्ब्स होते हैं जिस तरह बी, तो ये टू बी वर्ब्स कहलाते हैं, तो पास्ट के हैं ये वाज वर, और डू होगा तो डिड, और हैव होगा तो हैड, आई वॉज देयर, ये टू बी स्टेट ऑफ बीइंग दिखाएंगे, टू बी वर्ब्स कहलाते हैं ये। उसके बाद फ्यूचर सिंपल टेंस हमारा होगा, इट इंडिकेट्स एन एक्शन दैट विल हैपन इन द फ्यूचर, जो आने वाले वक्त में एक्शन शो करेगा। इसके साथ इसकी फॉर्मेशन है सब्जेक्ट प्लस विल और वर्ब आएगा, इसमें फॉर्मेशन में मिसिंग है वर्ब, लेकिन यहाँ पर आएगा। इट विल रेन टुमारो, शी विल वॉच टीवी ऑल नाइट। नेगेटिव इसका लगेगा विल के साथ नॉट का इजाफा होगा। इंट्रोगेटिव करना है तो विल आगे आ जाएगा, ठीक है। और फ्यूचर की जब हम बात करते हैं विल के साथ, तो कुछ टेंस में आई एम गोइंग टू यूज़ करते हैं, वो भी हमें फ्यूचर की बात बताते हैं, जैसे आई एम गोइंग टू ईट, वी आर गोइंग टू ईट, शी इज़ गोइंग टू ईट, इस तरह ये भी एक फ्यूचर की ही बात कर रहे होते हैं, ठीक है। टेंसेस को समझना है तो पहले आपको हमेशा जहन में रखना होगा कि जो हमारी प्रेजेंट के हेल्पिंग वर्ब हैं डू और डज हैं, और पास्ट के हैं वो हेल्पिंग वर्ब डिड है, और फ्यूचर का कौन सा है, विल, ठीक है। फर्दर आपको प्रैक्टिस करनी होगी, हम इन पे प्रैक्टिस करेंगे हम अपनी गूगल क्लासरूम और व्हाट्सएप ग्रुप में। थैंक यू।